जी, हमारा सिरसा जो है वो पंजाब राजस्थान का बॉर्डर है। इंटरनेट बेस्ड एंड एनसीबी ट्रेड डाटा बताता है कि सिरसा, फाजिलका, हनुमानगढ़ जो बेल्ट है ये ड्रग्स की हॉटस्पॉट है। फिर भी इसे स्पेशल ड्रग इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा? माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे विधायक महोदय ने जो विषय उठाया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और मंत्री जी ने पूरी डिटेल के अंदर इसका जवाब भी दिया है। जी, हमारा सिरसा जो है वो पंजाब राजस्थान का बॉर्डर है। इंटरनेट बेस्ड एंड एनसीबी ट्रेड डाटा बताता है कि सिरसा, फाजिलका, हनुमानगढ़ जो बेल्ट है ये ड्रग्स की हॉटस्पॉट है। फिर भी इसे स्पेशल ड्रग इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा? एसपी साहब हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं, पर मेडिकल की जो नियमित ऑडिट है वो कमजोर है। एनडीपीएस में कन्विक्शन रेट कम है। स्कूल कॉलेजेस को काउंसलिंग जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अब ट्रामाडोल है, जो ट्रामाडोल एनडीपीएस के अंदर है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिक रही है। राज्य सरकार की योजना नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिडक्शन, दूसरी डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन प्रोग्राम, तीसरा आईईसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, चौथा पुलिस हेल्थ कोऑर्डिनेशन। गोकुल जी, हाँ, मैं वही सर आपको बता रहा हूँ। पढ़ के नहीं बोला जाता। नहीं, पढ़ के नहीं, ये आंकड़े थे, ये बताना जरूरी था सर, जो ध्यान में आता है। लेकिन बात ये है कि जो इस पे रिप्लाई दिया गया है मंत्रालय की तरफ से कि 1708 में से 1650 केमिस्ट जो दुकानें हैं उन पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो रिप्लाई आया है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि फिर भी 9707 से 13,628 एक वर्ष के अंदर जो है वो ओपीडी के अंदर बढ़ोतरी है। सिरसा प्रतिवर्ष लगभग 3000 भर्ती उपचार जो है वो करने में सक्षम है, ये रिप्लाई आया है। 50 बेड का हमारा ओपीडी है नशा मुक्त का, उस पे आप किस प्रकार से 3000 जो भर्ती है उनको आप उनका उपचार कर लोगे? उसके अलावा हमारा जो अगला इस पे रिप्लाई आया है यही इसकी पोल खोलता है सारे मेरे क्वेश्चन की कि डबवाली के अंदर 10 बेड, 15 बेड जो है वो कालावाली के अंदर है, रानिया के अंदर 10 बेड है, एलनाबाद के अंदर 20 बेड है। तो आप हजारों लोगों को जो आज नशे से जूझ रहे हैं उनको आप किस प्रकार से उनका उपचार कर लोगे? जी मंत्री और ये जी ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं उनका ड्रग्स पे लेके जो हमारा फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सेल्स इलीगल ड्रग्स का और साथ साथ जो लो क्वालिटी ड्रग्स हैं। और हाल ही में पिछले 4-5 महीनों में हमने सिरसा में 174 दुकानों पर रेड किए हैं और हमने 16 दुकानों को सील भी कर दिया है। 6 के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं और 12 लाइसेंस को हमने कैंसिल किया है। और जैसे पहले मैंने रिप्लाई में कहा है कि देख रेख के लिए 1708 दुकानों में से 1650 दुकानों पे आज के दिन सीसीटीवी लगा दिया गया है ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम हमारे पास ना आए। साथ साथ जहाँ बेड्स की बात आती है, ओपीडी और आईपीडी अलग होता है। ओपीडी ज्यादा है, आईपीडी आज भी कम है। और हमारे पास 5 बिस्तर का अस्पताल, सिविल अस्पताल सिरसा में है। कालावाली में 15 बिस्तर हैं, फिर 15 बेडेड नशा मुक्ति केंद्र और 10 बेडेड डबवाली में है। इसके साथ साथ अभी पिछले साल 11 जून को हमारे माननीय सीएम साहब गए थे और उन्होंने एक संत कबीरदास जयंती मनाई थी सिरसा में, और वहां पे भी सीएम साहब ने आग्रह किया था सभी संतों से कि वो हमारा सहयोग करें। और वहां पे साथ साथ सीएम साहब ने ये भी कहा था कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है सिरसा में उसमें एक 100 बेडेड नक्शा मुक्ति केंद्र बनेगा। इसके साथ साथ एलनाबाद और रानिया में भी सीएम साहब ने अनाउंस कर रखा है एक 20 बेडेड हॉस्पिटल और एक 10 बेडेड हॉस्पिटल टुगेदर। और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सीएम साहब ने एक साइक्लोथॉन हिसार से शुरू की थी जो सिरसा पहुंची थी 26 अप्रैल को, जिसमें 4.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। और डबवाली में भी सीएम साहब ने एक प्रोग्राम किया था ड्रग फ्री हरियाणा के लिए, जिसमें 64,000 लोगों ने हिस्सा लिया।
इसके साथ साथ सीएम साहब ने एक और बहुत ही बड़ी योजना भी अनाउंस की थी, जो है मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना, जिसके तहत अगर आप अपना गांव ड्रग फ्री रखवा सकते हैं तो आप उस ग्राम पंचायत को पैसे मिलेंगे अपने पंचायत को, अपने गांव को ठीक करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, जिसका फर्स्ट प्राइस 51 लाख है, सेकंड प्राइस 31 लाख है और थर्ड प्राइस 21 लाख है। मैं बस यही आग्रह करूंगी कि मैं जानती हूं कि पूरे प्रदेश में आज के दिन नशा बहुत बढ़ गया है। मैं सिरसा की ही नहीं बात करूंगी, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करूंगी। और मैं आज यहाँ खड़ी होकर ये आप सभी से आग्रह करती हूँ कि सरकार ही नहीं, ऑपोजिशन भी हमारा साथ दे, क्योंकि ये सामाजिक प्रॉब्लम है और समाज एक साथ होकर ही इससे निपट सकता है। धन्यवाद। जी, मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे विधायक महोदय ने जो विषय उठाया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और मंत्री जी ने पूरी डिटेल के अंदर इसका जवाब भी दिया है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि सरकार नशे को लेकर के बड़ी संजीदगी से काम कर रही है। हम विभिन्न प्रकार के जागरूकता युवाओं के अंदर चलाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। एक हमने क्षेत्रीय एक ऑफिस भी बनाया है जिसमें हमारे नियरेस्ट के स्टेट हैं, पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हमारा दिल्ली, उसका एक ज्वाइंट सेक्रेटरीट भी बना है। उसकी समय समय पर हमारे अधिकारी भी बैठक करते रहते हैं, क्योंकि इंटर स्टेट भी अगर कोई नशा आता है उसके ऊपर भी गंभीरता से हमारी पुलिस काम कर रही है और उस पर समय समय के ऊपर हम भी वॉच करते हैं, देखते रहते हैं। और स्वयं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, क्योंकि उनके भी बहुत नजदीक का ये विषय है कि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को नशे में धकेल करके उनको खराब किया जाए। आदरणीय अमित शाह जी ने एक मानस पोर्टल भी बनाया है, केंद्र का वो मानस पोर्टल बना है कि उसके ऊपर अगर कोई जानकारी देगा तो जो जानकारी देने वाला है उसकी सारी की सारी जानकारी छुपा करके रखी जाएगी और जिसके प्रति जानकारी दी है उसके प्रति हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। उसके ऊपर भी मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये सबका साझा विषय है, क्योंकि युवा हमारे प्रदेश की, देश की प्रॉपर्टी है और कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जो हमारे युवाओं को खराब करने में लगे हुए हैं। अगर युवा नशे के अंदर चला गया, हमने इसको लेकर के जो जागरूकता कैंप चलाए, साइक्लोथॉन की जो चर्चा की, मैराथन, जब मैं हर महीने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 30 हजार यूथ वहां पर आता है। एक मैराथन में तो स्वयं विधायक जी भी साथ थे, जो सिरसा के अंदर हुई थी, शायद उसमें एक डबवाली में हुई थी, बड़ी मैराथन थी, साइक्लोथॉन जब आई थी उसके अंदर। और हमने माननीय अध्यक्ष जी इसको जागरूकता के लिए हमारे जो संत हैं, संतों को भी हमने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है कि आप जब समाज के अंदर अपना प्रवचन देते हैं तो उसके माध्यम से भी हम इस नशे से बारे में जरूर चर्चा करें ताकि हमारा युवा इसके अंदर ना फंसे। हमने खापों को भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है। जब हमारी साइक्लोथॉन यात्रा थी उसके अंदर हमने खापों का भी सहयोग लिया और मुझे मिलते रहते हैं खाप के लोग भी, वो भी ये बात बोलते हैं कि हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। हमारा सरकार का बड़ी संजीदगी से इसके अंदर काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी इंटर स्टेट कोई ना कोई आ जाता है, परंतु हमारी पुलिस जहां से नशा चला है वहां तक जाती है और हम इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर रही है। मेरा आग्रह है विधायक महोदय से भी और विपक्ष से भी, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो इस राजनीति से ऊपर उठ करके होते हैं, इसके ऊपर हम सब मिलकर के काम करने की जरूरत है। अगर कहीं पर भी आप लोगों को पुलिस को बताने की जरूरत है, उनसे हेल्प की जरूरत है, तो जरूर उसके अंदर आप कह करके उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करवाएं। हमने जो कोर जो नशा फैलाने वाले व्यक्ति थे उनके खिलाफ भी माननीय अध्यक्ष जी कार्रवाई की है, उनके मकान को कुर्क भी किया है, डिमोलिश भी किया है। ऐसे कोर जो नशा फैलाते थे उनको जेल के अंदर भी डाला है और जो हमें जानकारी मिलती है तो हम उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहते हैं ताकि हम अपने युवाओं को बचा सकें। मैंने कहा है कि युवा हमारी प्रॉपर्टी है
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारा युवा जब मजबूती से काम करेगा तो विकसित भारत गति से बनेगा, उसके अंदर हमारे युवाओं की बड़ी भूमिका है और हम चाहते हैं कि सभी मिलकर के इसके अंदर सहयोग करें। श्री आदित्य देवीलाल हो गया, बहुत डिटेल में आ गया जो आदित्य देवीलाल।